नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं इंपॉर्टेंट लेक्चर। एक क्वेश्चन निश्चित है, कोई परीक्षा हो, बीए हो, केवीएस हो, चाहे हो पीसीएस में आने की परम संभावना इसकी दिखती है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर वर्ष एक रैंकिंग आती है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। इस चार्ट के ऊपर बाद में आएंगे, शुरू करते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स मतलब क्या है? वैश्विक ऊर्जा ट्रांजिशन मतलब बदलाव आता है जो, है ना। अब क्या ये बदलाव है, कैसे, क्या कुछ ऊर्जा के बारे में है। एनर्जी सेक्टर आप लोगों को पता है कि दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के डेवलपमेंट में इस सेक्टर का योगदान होता है। भारत भी इसमें काफ़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी भी भारत की जो 70% ऊर्जा है वो लगभग 70 से कम हो गया, वो लगभग फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा है। मतलब ऐसे ईंधन के द्वारा जो ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म हो सकते हैं भविष्य में, है ना, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के द्वारा। तो ये इंडेक्स क्या करता है? सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वैश्विक मुद्दों की बात करती है। उसके बाद इसमें रैंकिंग बनती है जी देशों की, ठीक है। देशों की रैंकिंग किस आधार पर बनती है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज से, मतलब गैर परंपरागत सोर्सेज से परंपरागत सोर्सेज की ओर, मतलब फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की ओर, मतलब कोयला, तेल या ऐसे उन चीज़ों से जो बिजली लोग बनाते हैं उससे हटके वो लोग सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है? इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी होगी, है ना। पृथ्वी पे जो इतनी बड़ी ग्लोबल समस्याएं हैं वो रिड्यूस होंगी, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये तीन चीज़ें तो ठीक होंगी। एनवायरनमेंट में सजगता आएगी, भविष्य के लिए लोग सोचेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, बिल्कुल सीधी बात है। सिक्योरिटी और एक्सेस, अब जैसे भारत है, भारत बहुत ज़्यादा कोयला खर्च करता है इसके ऊपर। अगर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करें तो हम लोग के पास जो संसाधन है उसका सही प्रकार से समुचित प्रयोग हो पाएगा। अब इसके लिए पैरामीटर क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या पैरामीटर यूज़ किए जाते हैं कि एनर्जी को, क्लीन ऊर्जा को स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा के जनरेशन के लिए क्या क्या किया जाता है, कौन सा देश कितना क्या कर रहा है, कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट कितनी, मतलब पैसा कितना लगा रहा है, रूल रेगुलेशन कैसी है वहाँ की, ठीक है, इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस कैसा है इस मुद्दे के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे, मतलब लाइसेंसिंग होती है कि नहीं होती है, जो नियम कानून कैसे हैं वहाँ बिजनेसेस के लिए एनवायरनमेंट को लेके, ह्यूमन कैपिटल, मानव जो लागत है, मतलब मानव मूल्य है, उसका पार्टिसिपेशन कैसे होता है, और उसके बाद एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये 6 पैरामीटर है भाई, इसको भी देखना जरूरी है। 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर हो गया। इनके आधार पे किसी भी देश की रैंकिंग जारी होती है। मतलब सीधी बात है, जितना एफर्ट करोगे उतना अच्छा रैंक मिलेगा आपको। अब आते हैं इधर की ओर। 2020 का जो रिजल्ट आया उसमें लिखा है 75% देश, इन्होंने अच्छा इंप्रूवमेंट किया पिछले साल के मुकाबले, मतलब इन्होंने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। मतलब दुनिया सजग हो रही है ना। इसके लिए जो बड़े ग्लोबल थ्रेट दिख रहे हैं तो उनके लिए छोटी छोटी जो एफर्ट होते हैं काउंट करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। भारत भी उनमें से एक है। भारत लगातार अपनी इमेज सुधार रहा है इसमें, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव हुई है, सीधी बात है। संसाधन बचेंगे। रैंक 1 स्वीडन आ गया, नॉर्डिक देश है, स्कैंडिनेविया क्षेत्र का देश है, यूरोप का, उत्तरी यूरोप का देश है। काफ़ी अलग अलग इंडेक्सेस में रैंक 1 आता है। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, यूरोप का देश। फिर फिनलैंड है, ये भी स्कैंडिनेविया का देश है। टॉप 3 रैंकिंग देख लो, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अब बात करते हैं मुद्दों की। यहाँ पे अमेरिका देखो कहाँ पे है, वैसे विश्व में कितने बड़ी हिस्सेदारी लेता है सब चीज़ों की, लेकिन यहाँ पे काम में पीछे 32वें नंबर पे। G8 की अगर हम बड़े विकसित देश देखें तो सिर्फ ये 2 देश दिखते हैं G8 के सदस्य जो हैं, फ्रांस और यूके। बाकी G8 के बाकी सदस्य तो दिखते भी नहीं, इटली वगैरह। भारत 74वें नंबर पे है। भारत ने 2 पोजीशन का इंप्रूवमेंट किया। लास्ट टाइम हम लोग 76 पे थे। तो ये भी देख लेना, आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से तड़ातड़ बनते जा रहे हैं, लिखने के भी काम आएगा, मेंस में भी लिखने का काम आएगा। चाइना 78 पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडियन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया की अचीवमेंट्स हैं, इंडिया के जो एफर्ट्स हैं, उसमें ये बहुत अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं। उसके बाद इसमें इंडिया की इंप्रूवमेंट के कारण क्या है? भारत बहुत सजग है। भारत ने 2027 तक के लिए लक्ष्य रखा है कि हम 275 गीगावाट बिजली का उत्पादन अब परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से करेंगे। पहले लक्ष्य कितना था? 2022 तक 220 गीगावाट था, है ना। अब उसको 2027 तक 275 गीगावाट तक हम कर देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। भारत ने और क्या उपाय किए हैं? भारत ने से बहुत सारे उपाय किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, स्ट्रीट लाइटों को एलईडी कर दिया है,
है ना, पूरा मास लेवल पे जो एलईडी बल्ब्स का, है ना, लाइट एमिटिंग डायोड जो बल्ब होते हैं एलईडी लाइट्स का, उनका प्रोक्योरमेंट किया गया है। जो बिजली के जो मीटर्स वगैरह यूज़ होते हैं, स्मार्ट मीटर्स यूज़ हो रहे हैं। एनर्जी कंजम्पशन को लेकर जो स्टार रेटिंग दी जाती है आजकल, देखते हैं अप्लाइंसेज ऐसे यूज़ हो रहे हैं कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कोविड का खतरा है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? कोविड का खतरा आने से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है एनर्जी जनरेशन की, एनर्जी के यूज़ को लेकर। बताया जा रहा है कि करीब मांग 1/3 तक घट सकती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऑफिस परमानेंटली बंद हो रहे हैं बिकॉज लोगों को वर्क टू होम दे दिया गया है। तो फ्यूचर में ये सेक्टर बहुत प्रभावित हो सकता है ना। तो इससे ये मांग में अगर कमी रहेगी तो देशों को बहुत आसान थोड़ा सा हो जाएगा कुछ समय के लिए इस पर शिफ्ट होने के लिए। ठीक है, समस्याएं क्या हैं? जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे बिजली उत्पन्न करना अभी भी भारत जैसे विकासशील देशों के लिए महंगा है थोड़ा सा। जैसे सोलर एनर्जी से 5 रुपये यूनिट पड़ता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए थोड़ा सा और जब रिसर्च डेवलपमेंट होगी तो हम अच्छी चीज़ों का प्रोक्योरमेंट करके और इनकी लागत कम कर सकते हैं, तो ये टारगेट हमारे जल्दी अचीव होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ बताइएगा, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक करके सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।